Hello students, welcome to this new lecture where we will see the supplementary reader of your English, the midnight visitor. Midnight मतलब आधी रात, visitor मतलब जो आपको मिलने आते हैं वो। तो यहाँ पे कोई सीक्रेट एजेंट की स्टोरी है, बढ़िया सी स्टोरी है ये, और थोड़ी कॉमेडी भी है, मजा भी आएगा। एंड में सस्पेंस है, तो बने रहिएगा। ठीक है, चलिए। द मिडनाइट विजिटर, योर चैप्टर नंबर 3, सप्लीमेंट्री रीडर नंबर 3 देखते हैं। ऑसिबल अ सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ऑसिबल, ऑसिबल भी नाम है, एक सीक्रेट एजेंट का नाम है, जेम्स बॉन्ड। ऐसा एक ऑसिबल सीक्रेट एजेंट है, लेकिन जेम्स बॉन्ड जैसा नहीं है, अलग है, पता चलेगा आपको। तो ऑसिबल जो है एक सीक्रेट एजेंट, उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली थी। दूसरा एक सीक्रेट एजेंट मैक्स, उसको डराता है एक पिस्टल से। वो रिपोर्ट डिमांड करता है कि भाई मुझे दे दीजिए वो रिपोर्ट। ऑसिबल क्या करता है, क्या उसको वो हरा देगा, क्या उसको कैसे हराएगा, चलिए देखते हैं। हमको पता चलेगा कैसे ऑसिबल अलग है और सीक्रेट एजेंट्स से, और फाउलर कौन है, और उसका सबसे पहला जो फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, मतलब उसको जो मजा आ रहा था, वो सबसे पहला दिन में सबसे पहला मजा कहाँ पे आया था फाउलर को, चलिए देखते हैं। ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where the Ausable had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the sixth and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन में देखो, आप इमेजिन करो सीक्रेट एजेंट को। आप जैसे ही सीक्रेट एजेंट को इमेजिन करोगे, आपको जेम्स बॉन्ड जैसा वो ऐसा वैसा फाइटिंग कर रहा है, गन चला रहा है, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन, उसका जो इमेजिनेशन आपके दिमाग में आ रहा है, वो फिट नहीं हो रहा है। ऑसिबल जो है वो एक ऐसा सीक्रेट एजेंट है जो ऐसे कोई सीक्रेट एजेंट जैसे होते हैं वैसा दिख ही नहीं रहा है, जिसका डिस्क्रिप्शन ही ऐसा नहीं है। फाउलर ने सोचा था कि कैसा होगा सीक्रेट एजेंट, तो उसे उल्टा ही पड़ गया। ओके, फाउलर जो है वो ऑसेबल के पीछे पीछे एक फ्रेंच होटल के बहुत ही पुराना डल फ्रेंच होटल था, उसके अंदर जो जाने की जगह थे, बहुत सारे रूम्स होते हैं, ठीक है, बीच में जो जाने की जगह होती है, वहां उसके पीछे पीछे ऑसेबल के पीछे पीछे जा रहा था, जहां पे ऑसेबल का एक रूम था। ठीक है, फाउलर बहुत ही उदास हो गया था, क्योंकि वो जो सोच रहा था एक सीक्रेट एजेंट का, बिल्कुल उल्टा निकला। एक छोटा सा रूम था, सिक्स्थ और टॉप फ्लोर पे, मतलब टॉप फ्लोर सिक्स्थ फ्लोर था, और वहां पे एक छोटा सा रूम था, और बहुत ही बकवास रूम था, बहुत ही छोटा सा रूम था। ठीक है, एंड स्कैर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। तो ये रोमांटिक एडवेंचर, रोमांटिक चीजों के लिए यूज नहीं हो सकता, ऐसा ही रूम था। ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। सबसे पहले ऑजिबल का हम बात करते हैं, तो ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन देर वॉज हिज एक्सेंट। Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. भाई 20 साल पहले अमेरिका से यहाँ पे पेरिस आए थे वो। ठीक है, अमेरिका से फ्रांस आए थे पेरिस में, और ऑसिबल जो था वो बहुत ही मोटा सा था, वेरी फैट। ठीक है, आप अगर मैं पिक्चर में बताऊं आपको, तो देखो, आप देख सकते हैं ऑसिबल कितना फैट था, मोटा सा पतला, देखो आप देख सकते हैं, है ना। तो ऑसिबल जो था वो बहुत ही मोटा सा पतला सा था, और उसका जो एक्सेंट था, एक्सेंट मतलब बोलने का तरीका, ठीक है, वो बोलने का तरीका, वो फ्रेंच और जर्मन बोल सकता था, लेकिन उसका जो अमेरिकन एक्सेंट था, वो अमेरिकन अमेरिका में था जैसे बोलता था, वैसे ही वो फ्रेंच और जर्मन बोलता था। तो उसका जो एक्सेंट था, बोलने का तरीका, वो सेम रह गया था, अमेरिकन एक्सेंट आ रहा था फ्रेंच और जर्मन में भी। You are disappointed, Oswald said busily over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. You wished to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of the pistols, drugs in the wine. तो भाई ऑसेबल बोलता है कि आप बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए हैं, आप बहुत ही उदास हो गए हैं मुझे देख के। आपको ये बोला गया था कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, स्पाई मतलब जो लोगों के पीछे जांच करने के लिए पड़ता है। डीलिंग इन एस्पिनाज एंड डेंजर। एस्पिनाज का मतलब होता है खतरनाक खतरनाक डॉक्यूमेंट्स का, खतरनाक खतरनाक लोगों के साथ डील करना, ये इसको हम बोलते हैं एस्पियोनाज। फाइटिंग वाइटिंग करना, तो इसको हम एस्पियोनाज बोलते हैं। और डेंजर से मैं डील करता हूँ। भाई आपको ये कहा गया है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, मैं ऐसे खतरनाक चीजों से डील करता हूँ, और आप एक और आप मुझे मिलना चाहते थे क्योंकि आप राइटर हैं। तो भाई फाउलर कौन था, एक राइटर था। ठीक है, यंग एंड रोमांटिक, यंग था फाउलर, और रोमांटिक राइटिंग करता था, रोमांटिक चीजें लिखता था।
आपने ये सोचा होगा, यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, रात में अलग अलग लोग दिखेंगे, कोई परछाइयां दिखेंगी, पिस्टल्स के क्रैक्स के सुनाई देंगे, पिस्टल्स की आवाज सुनाई देंगी, वाइन के अंदर ड्रग्स होंगे, ये सारी मिस्टीरियस चीजें आपको आपने सोची थी कि आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? Instead, you spend a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. तो ऑसेबल ने क्या बोला कि आपने ये सब चीज इमेजिन की थी, लेकिन आपको क्या देखने को मिला? आपने आपकी जो शाम थी वो एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में स्पेंड की, एक मोटे से आदमी के साथ, जो आपने ऐसा सोचा होगा कि वो ब्यूटीज जो है उससे मैसेज ले रही होंगी, जो मैसेज दे रही होंगी उसको, और कुछ ना कुछ चीजें बता रही होंगी। तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। हुआ क्या? एक सादा सा डल प्रोसैक मतलब डल टेलीफोन कॉल आया था खाली रूम में अपॉइंटमेंट के लिए। आप बोर हो चुके हैं, आपने जो इमेजिन किया था एक स्पाई को, एक सीक्रेट एजेंट को, वैसा तो बिल्कुल भी आज आपको देखने को मिला नहीं है पूरे दिन में। तो मैन हंसने लगा, वो जो ऑसिबल था वो हंसने लगा, फैटमैन। उसने दरवाजा खोला वो रूम का, और साइड में खड़ा हुआ पहले वो उसका गेस्ट एंटर हो उसके लिए। You are disillusioned, Ossible told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper, for which several men and women have risked their lives. Come to me someday soon. That paper may well affect the course of history. In that thought is drama. Is there not? तो उसने क्या बोला? आपको गलतफहमी हो रही है, ऑसिबल ने बोला, बट खुश हो जाइए बेटा, मतलब खुश हो जाइए। फाउलर को बोला खुश हो जाइए, माय यंग फ्रेंड, मेरे दोस्त, आपको अभी एक पेपर देखने को मिलेगा, और बहुत ही क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत ही जरूरी पेपर है, ठीक है। उसके लिए बहुत ही लोग ने, कई मैन और वुमन ने अपनी जो लाइफ थी वो रिस्क में डाल दी थी। कम टू मी, यहाँ पे आइए। सून, ये जो पेपर है वो आपको हिस्ट्री में, इसका नाम सुनाई देगा, इसके लिए पता चलेगा आपको, हिस्ट्री में याद रहेगा, और हिस्ट्री का कोर्स जो है वो चेंज कर देगा। इसमें ड्रामा है कि नहीं? ऐसा ओसेबल ने बोला। तब क्या था भाई, फाउलर अब आशा कर रहा था कि उसको कुछ ना कुछ मसाला मिले, उसको कुछ ना कुछ अच्छा लिखने के लिए मिले, क्योंकि वो तो राइटर था, कुछ ना कुछ अच्छा लिखने को मिले, ठीक है। वो चाहता था कि एक बहुत ही बढ़िया इवनिंग जाए, लेकिन नहीं गई थी। As he spoke, Ossible closed the door behind him. Then he switched on the light. तो जब जब मतलब जो ऑसिबल बात कर रहा था, वैसे ऑसिबल ने उसके पीछे दरवाजा बंद किया और लाइट ऑन की। आप सीन दे सकते हैं, देखो लाइट ऑन कर रहा है वो, बस यही पिक्चर का सीन है। जैसे ही लाइट ऑन की तो उसको उसके सामने एक आदमी दिखा जो गन पकड़े हुए था उसके सामने, ठीक है। ये है मोटा सा ऑसिबल और उसके पीछे फाउलर खड़ा है, ओके। And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. तो जैसे लाइट चालू हुई, फाउलर को सबसे पहला एक चिमकी मिली। चिमकी मतलब थ्रिल। थ्रिल मतलब देखो, आप कुछ जो चीज चाहते हैं और वो चीज हो जाए तो आपको बहुत ही थ्रिल महसूस होगा, यस मजा आएगा। तो अब फाउलर को सबसे पहली ऑथेंटिक थ्रिल मिली, उसको कंपन महसूस हुआ। For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. एक आदमी खड़ा था, छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल उसके हाथ में लिए हुए दूर, ठीक है। ऑसिबल blinked a few times. ऑसिबल ने कई बार ब्लिंक किया, ठीक है। Next he wheezed. You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? तो ऑसिबल पहचान गया वो कौन था, मैक्स था। आप मुझे डरा दिया मैक्स आपने। यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, क्वाइट अ स्टार्ट, स्टार्टल, स्टार्टल मतलब शॉक देना। यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तो थोड़ा डरा दिया मुझे, मुझे लगा आप बर्लिन में हैं, बर्लिन जर्मनी। आप बर्लिन में, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे रूम में? Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. Okay, बेटा यहाँ पे important words हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Max was slender, slender मतलब पतला था, thin, a little less than tall मतलब बहुत ही tall नहीं था, थोड़ा tall से थोड़ा कम था। आप देख सकते हैं फाउलर लंबा है यहाँ पे मैक्स से, है ना।
so little less than tall. Okay, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. With features मतलब वो कैसे दिखता था? That suggested, जो हमको बताता कि भाई वो slightly crafty है. Crafty मतलब थोड़ा सा हम बोल सकते हैं थोड़ा फॉक्स जैसा उसका मुंह है. पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, तो फॉक्स जैसा थोड़ा सा वो दिख रहा है, उसकी नाक और उसका बनावट जो है मुंह का थोड़ा फॉक्स जैसा है. उस उस उसके फीचर जब हम देखने जाएं तो गन के अलावा ऐसा कोई भी फीचर नहीं था जो डरावना लगे. ठीक है. द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स. आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माय हैंड देन इन योर्स. तो रिपोर्ट की बात की भाई, वो जो पेपर आने वाला था ना उसकी बात की. द रिपोर्ट, उसने बोला वो रिपोर्ट जो आपके यहाँ लाया जाने वाला है आज रात को, जिसके अंदर नई मिसाइल्स के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है. मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपसे वो रिपोर्ट ले लूं. मेरे हाथ में वो बहुत ही सेफ रहेगा. आपसे तो सेफ रहेगा, ठीक है, मेरे हाथ में. ऑसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली. तो ऑसिबल अब आगे बढ़ा. एक चेयर वहां पे पड़ी हुई थी, यहाँ पे एक चेयर आपको दिख रही है. तो वो जो चेयर पड़ी हुई थी वहां पे उसको उसने थोड़ी हटाई और वहां पे वो भड़ाम करके बैठा. सेट डाउन हैवीली. I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window, against which now the night was pressing blackly. ऑसिबल ने क्या बोला? मैं पागल होने वाला हूं ये होटल के मैनेजमेंट के लोगों पे, और आप शर्त लगा सकते हैं ये दूसरी बार हुआ है महीने में जो मेरे रूम में कोई आदमी घुस गया है. ठीक है, बालकनी से कोई आदमी घुस गया है. फाउलर की नजर गई वो बालकनी पे. वो जो एक रूम में एक विंडो था, देखो आप देख सकते हैं ये मैक्स के पीछे छोटा सा एक विंडो है. तो फाउलर की यहाँ पे नजर गई. ठीक है. ओके. एक ऑर्डिनरी विंडो था जिसमें से काली रात दिखाई दे रही थी. नाइट वॉज प्रेसिंग ब्रैकली, मतलब काली रात वहां पे दिखाई दे रही थी. बालकनी, Max said with a rising inflection. No, 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 a pass key. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. बालकनी? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पास की से आया हूँ. मतलब जो दरवाजे की दूसरी की होती है ना, जो वो पास की बोलते हैं उसको. तो मैं पास की से आया हूँ, मुझे कोई बालकनी के बारे में नहीं पता. मेरा टाइम बच जाता, मेरी मेहनत बच जाती अगर मुझे पता होता तो. ठीक है, तो मैं बालकनी से आ जाता. इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल ने बोला. इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर को एक्सप्लेन कर रहा है. यू सी, दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम. It had the balcony which extends under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. समझ में आया? नहीं आया? समझाता हूँ हिंदी में. ये मेरी बालकनी नहीं है भाई, ऑसिबल ने बोला इरिटेशन से. अरे भाई ये मेरी बालकनी नहीं है, ठीक है. इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. वो बाजू वाला जो अपार्टमेंट है उसकी बालकनी है. अब वो फाउलर की तरफ देखने लगा. भाई यू सी, फाउलर को बता रहा है, यू सी ये रूम जो है वो लार्ज यूनिट का एक बहुत ही बड़ा लार्ज यूनिट था, उसका पार्ट है. और बाजू वाला जो रूम है वो जो दरवाजे के पार है, ठीक है, वो रूम लिविंग रूम था. मतलब बाजू वाला रूम लिविंग रूम था, ये रूम बड़े से रूम का एक पार्ट था. वो लिविंग रूम में बालकनी थी, ठीक है, जो मेरे रूम तक आती है. मतलब बीच में पार्टीशन रखा हुआ है, बड़ा सा बाजू में लिविंग रूम है, ये छोटा सा रूम है. ठीक है, और बालकनी लिविंग रूम में थी जो अब मेरे रूम में भी आ रही है. वहां पे बालकनी थी जो अभी मेरे रूम में आ रही है, जो मेरे विंडो के बाहर नीचे आ रही है. आप आ सकते हैं नीचे. 2 दरवाजे, अगर आप नीचे जाओ, मतलब 2 फ्लोर नीचे जाओ, तो आप ऊपर चढ़ सकते हैं बालकनी से. और लास्ट मंथ कोई आया भी था. मैनेजमेंट को मैंने कंप्लेन की और उन्होंने प्रॉमिस किया मुझे कि वो ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने ब्लॉक नहीं किया, तो इसलिए मैं गुस्सा होने वाला हूँ. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozable, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा अब,
जो कड़क खड़ा था, एकदम डर गया था। और वो जो गन थी, प्लीज सिट डाउन ऐसा करके उसने बताया, कमांडिंग जेस्चर, प्लीज सिट डाउन। वहां पे कुर्सी पड़ी थी तो उसने बोला प्लीज सिट डाउन, अभी आधा घंटा हमको वेट करना है मुझे लगता है। 31 मिनट्स ऑसेबल ने बोला, said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. The little spy smiled heavily. And we wish we knew how your people got the report. But no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? तो ऑसेबल ने बोला 31 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, 31 मिनट्स, ओके। ऑसेबल ने मूडीली बोला, अपॉइंटमेंट 12:30 का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न, भाई मुझे मैं ऐसा सोच रहा हूं कि भाई आपको कैसे पता चला ये रिपोर्ट के बारे में, मैक्स। तो मैक्स ने बोला भाई मैं यही सोच रहा हूं कि आपको ये रिपोर्ट कहां से मिली, लेकिन कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं ये रिपोर्ट आपसे वापस ले लूंगा। व्हाट इज दैट, किसकी आवाज है ये? तो आवाज आ रही है, डोर पे कौन है, दरवाजे पे कौन है? फाउलर jumped at the sudden knocking at the door. Oswald just smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. फाउलर तुरंत ही कूदा, जो दरवाजे पे ठक 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 आवाज आ रही थी उससे डर गया था वो। ऑसिबल खाली हंसा, ये पुलिस होंगी। मुझे मैंने सोचा कि भाई इतना इंपॉर्टेंट पेपर मेरे पास आ रहा है, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी वेट कर रहे हैं, जिससे लिए हम वेट कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट पेपर को कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने उनको, पुलिस वालों को बुलाया है। मैंने उनको बोला है कि भाई कहीं कहीं टाइम पे, थोड़े थोड़े टाइम पे मुझ पे चेक करने के लिए आना, अगर सब कुछ बराबर है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आना। मैक्स bit his lip nervously. The knocking was repeated. What will you do now, Max? Possible asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. वे मैक्स जो है वो नर्वस हो गया, वो डर गया। नॉकिंग फिर से हुआ, ठक 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 ठक। अब क्या करोगे मैक्स, ऑसेबल ने पूछा। अगर मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगा तो वो वैसे भी अंदर आ जाएंगे, डोर खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ ही है, वो लोग शूट करने में रुकेंगे नहीं आप पे। मैक्स का जो चेहरा है वो काला हो गया था अभी गुस्से से। As he backed swiftly towards the window, he swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away, I'll shoot and take my chances. मैक्स का फेस जो था अब गुस्सा से भर गया था, ठीक है, और वो तुरंत ही विंडो की तरफ गया। उसने एक लेग जो था वो बाहरी पे लगाया था, एक लेग जो उसका था वो बाहरी पे लगाया था। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बाहरी पे उन्होंने एक लेग लगाया था, देखो आप देख सकते हैं ना, एक पैर जो बाहरी के बाहर उसने रखा था। सेंड देम अवे, उनको भेज दीजिए वापस, मैं बालकनी में वेट करता हूं, उनको भेज दीजिए यार, मैं शूट कर दूंगा और मैं देख लूंगा जो होगा वो, ठीक है। The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Osable, Mr. Osable, नॉकिंग बढ़ रहा था, डक 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 जोर से, और आवाज आई, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल, है ना, देखो। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. विंडो सिल मतलब बारी का जो जाड़ी होता है उस पे, ठीक है। उसकी बॉडी ट्विस्टेड थी, आप देख सकते हैं कैसे ट्विस्टेड है। गन अभी भी वो फैट मैन को कवर कर रही थी, उसके गेस्ट को कवर कर रही थी। जो मैक्स था उसने विंडो का एक फ्रेम अपने एक हाथ से पकड़ के रखा था, आप देख सकते हैं, और उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरा जो लेग था उसने विंडो सील पे लगाया। द डोर नॉब टर्न, वो जो दरवाजे का नॉब होता है ना, वो नॉब घूमा। स्विफ्टली, तुरंत ही, मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल and dropped to the balcony, and then as he dropped he screamed once shrilly. तो मैक्स जो था उसने अपना लेफ्ट हैंड फ्री किया और सिल से नीचे कूदा, नीचे बालकनी में कूदा, और जैसे ही वो कूदा जोर से वो चिल्लाया पतली सी आवाज में। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and two glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table.
डेफ्टली अनकॉर्क द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम। दरवाजा खुला, एक वेटर आया अंदर ट्रे के साथ, और ट्रे में एक बॉटल थी और 2 ग्लास थे। ठीक है, हियर इज अ ड्रिंक। आप वो उसने ड्रिंक मंगाई थी। जब वो वापिस आया था होटल में, तब उसने ड्रिंक मंगाई थी। तो वो वेटर वहां पे आया, टेबल पे सब कुछ सेट किया, बॉटल को खोला और रूम से चला गया। व्हाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड एट हिम बट ही स्टमर्ड, द पुलिस। व्हाइट फेस मतलब वो डर गया, क्या हुआ ये, पुलिस वाले आने वाले थे, ये तो वेटर आया। फाउलर उसके सामने देखने लगा, बट द पुलिस। देयर वाज नो पुलिस पॉसिबल साइड, ओनली हेनरी whom I was expecting। कोई भी पुलिस नहीं थी भाई, ये तो हेनरी था जिसको मैं बोल के गया था, वो आने वाला था। ठीक है, बट won't that man out in the balcony, Fowler began। No, said that Ossibel, he won't return, you see my young friend, there is no balcony। लेकिन फाउलर ने बोला वो बालकनी से अगर बाहर चला गया तो मतलब वापिस आ जाएगा, तो नहीं 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 नहीं, ऑसिबल बोला वो वापिस नहीं आएगा। आप देखिए भाई, माय यंग फ्रेंड, वहां पे कोई बालकनी ही नहीं है, कोई बालकनी थी ही नहीं, कोई बालकनी थी ही नहीं, कोई बालकनी थी ही नहीं, तो वो 6 फ्लोर नीचे जाके गिरा, खत्म हो गया। समझ में आया बेटा ये स्टोरी? समझ में आया? अब समझ में आया स्टोरी क्या थी? कॉमेडी हो गया लास्ट में। कोई बालकनी थी ही नहीं, ऑसेबल ने स्टोरी बनाई ऐसी कि भाई बालकनी है। ठीक है, और वो जो मैक्स था वो गया 6 फ्लोर नीचे ढम करके। बढ़िया स्टोरी थी। अच्छा, ये स्टोरी लिखी थी रॉबर्ट आर्थर ने। ठीक है, दिस वॉज रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। चलिए एक बार मीनिंग रिपीट कर लेते हैं। रोमांटिक मतलब इमेजिनेटिव, जो आप इमेजिन कर सकते हैं। पैसिवली मतलब टॉलरेबली वेल, ठीक ठाक। एस्पियोनाज मतलब स्पाइंग, स्पाई करना। स्लॉपी मतलब केयरलेसली ड्रेस्ड, एकदम बकवास ड्रेस पहना हो उसने। प्रोसैक मतलब ऑर्डिनरी, प्रोसैक फोन कॉल, टेलीफोन कॉल आया था ना, एक ऑर्डिनरी फोन कॉल आया था। चकल्ड मतलब हंसना, लाफिंग क्वाइटली। वीज्ड मतलब नॉइजिली बोलना। मिसाइल्स मतलब वो जो रिमोट कंट्रोल से वेपन्स होते हैं। ओके। श्रिल्ली मतलब इन अ हाई पिच, बड़ी सी आवाज, पतली सी आवाज में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर्स की बात कर ले हम। चलिए चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। भाई बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है मैं बता देता हूँ आपको। Ossible did not fit any description of the secret agent Fowler had ever read. What do secret agents in books and films look like? भाई कैसे दिखते हैं, डिस्कस करना है आपको ग्रुप्स में, क्लास में, ये तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर भी मैं दे सकता हूँ। आपको आंसर दे देते हैं। Ossible was different from other secret agents in more ways than one। कैसे अलग था भाई, वो हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, थिंक अबाउट इट वाला क्वेश्चन है, चलिए थिंक अबाउट इट वाला क्वेश्चन, वो थिंक अबाउट इट वाला क्वेश्चन था, तो वो देख लेते हैं हम। सीक्रेट एजेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आइडियल मैन, टॉल डार्क एंड हैंडसम। दे आर यूजुअली वेल बिल्ट, बढ़िया होता है, बॉडी बॉडी होते हैं, और उनके आजू बाजू ब्यूटीफुल वुमन होती है। वो पाइप स्मोक करते हैं, सिगार स्मोक करते हैं, और स्टंट्स वंट्स करते हैं। जेम्स बॉन्ड फेमस कैरेक्टर हैं। जेम्स बॉन्ड पे जो मूवीज बनाई जाती है उसमें हाई टेक चीजें होती है उनके पास। ठीक है, जो विलन्स को काउंटर करने के, विलन्स को खत्म करने के लिए वो यूज करता है। फेलुदा करके एक कैरेक्टर है जो सत्यजीत रे ने बनाया है, फेमस बांग्ला फिल्म मेकर। फेलुदा वॉज टिपिकल भद्रलोक बाय अपीयरेंस। भद्रलोक मतलब आप यहाँ पे जैसे ऑसिबल को देख सकते हैं, वैसे ही फेलुदा था। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 1 है हमारा। आपको ये पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे उसकी हम पहले बात कर देते हैं। ऊपर जो क्वेश्चंस बाकी रह गए थे ना, हाउ इज पॉसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, तो इसका आंसर हम लिखेंगे हाउ इज पॉसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। थोड़ा कैमरा मेरा स्टिक हो रहा है, लेकिन सॉरी फॉर दैट, कुछ नहीं कर सकते उसका। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पॉसिबल कैसे डिफरेंट था सीक्रेट एजेंट से? देखो, एक तो छोटा सा रूम था उसका, छोटा सा कॉरिडोर था उसका, फ्रेंच होटल में रूम था, 6th फ्लोर पे रूम था उसका, और बिल्कुल भी बकवास रूम था। पॉसिबल एक्सट्रीमली फ्लैट फैट था, पेरिस में रह रहा था, 20 साल तक रहने के बाद भी वो फ्रेंच और जर्मन
कहीं कम थोड़ा ही बोल बोल पाता था, और उसका एक्सेंट जो था वो अमेरिकन एक्सेंट आ रहा था। डार्क आइड ब्यूटीज से मैसेज लेने की जगह पे वो क्या करता था, एक टेलीफोन कॉल आया और अपॉइंटमेंट उसने करा था। तो एक कन्वेंशनल जो स्पाई होता है, वो जनरल जो स्पाई होता है उससे अलग था ऑसेबल। ठीक है, नंबर 2 देख लेते हैं। हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? तो उसका आंसर है हमारा, फाउलर एक राइटर था जो ऑसेबल को मिलने आया था। फाउलर का फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे था जब उसने एक इंसान को देखा ऑसेबल के रूम में, पिस्टल उसकी तरफ पॉइंट करते हुए, ऑसेबल और उसकी तरफ पॉइंट करते हुए पिस्टल देखा, मतलब उसने तब सबसे पहला उसका थ्रिल का फीलिंग आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड एंड फाइंड आउट का, हाउ हैज मैक्स गॉट इन, और सेकंड है हाउ डज ऑसेबल से ही गॉट इन। मैक्स कैसे आया और ऑसेबल ने क्या बोला कैसे आया? तो मैक्स हैड गॉट इन द रूम विद अ पास की और अ मास्टर की या पास की का यूज करके मैक्स आया था रूम में। ऑसेबल ने बोला, ऑसेबल से दैट ही थॉट मैक्स हैड गॉट इन द रूम थ्रू द बालकनी, उसको लगा कि बालकनी से आया है। ही सेड दैट इट वाज द सेकंड टाइम इन द मंथ दैट समबडी हैड गॉट इनटू हिज रूम दिस वे। ऐसे दूसरी बार एक महीने में कोई इंसान आया है बालकनी से, पॉसिबल को ऐसा लगा कि वहां से आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। थिंक एंड थिंक अबाउट इट वाला जो क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट तो हमने देखा, सेकंड और थर्ड देखे। सेकंड, हाउ डज ऑसेबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बालकनी अटैच टू हिज रूम? तो कैसे ऑसेबल ने मैक्स को बिलीव करवाया कि एक बालकनी इसके रूम में अटैच्ड है? डिस्क्रिप्शन को देख के आपको देखना है कैसे कन्विंसिंग स्टोरी उसने बनाई। तो चलिए, ऑसिबल टेल्स मैक्स दैट समवन एंटर्ड इन रूम थ्रू द बालकनी बिफोर आल्सो, पहले भी कोई एंटर हो चुका है। ही टोल्ड हिम दैट, उसने पुलिस को बताया प्रोटेक्शन के लिए, उसके पास सब इंपॉर्टेंट पेपर्स आने वाले उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए। मैक्स ये सब सुन के नर्वस हो गया और बस एस्केप होने वाला था और बालकनी में जंप होने वाला था और गिर गया। ऑसेबल की एबिलिटी जो जल्दी सोचने वाली थी, ठीक है, और शांति से सोचने वाली थी, ये सिचुएशन को उसने संभाल लिया। बहुत ही कन्विंसिंग चीज हो गई हमारे लिए। नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लुकिंग बैक एट द स्टोरी, व्हेन डू यू थिंक ऑसेबल थॉट up his plan for getting rid of Max? Do you think he had worked out his plan in detail right now from the beginning, or did he make up a plan taking advantage of events as they happened? तो स्टोरी को देख के ऑसेबल क्या सोचने लगा था कि मैक्स को कैसे छुटकारा पाया जाए? क्या उसका प्लान शुरू से चल रहा था कि बराबर चलाया था उसने प्लान? तो चलिए ये क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। नो, आई डोंट थिंक दैट ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल। डिटेल में उसका प्लान बराबर नहीं था, उसने इवेंट्स का फायदा उठाया, जो जो चीज हुई उसका फायदा उठाया। ऑसेबल ने एक स्टोरी बनाई कि बाहर, रूम के बाहर एक बालकनी है और दरवाजे की खटखटाहट हुई, तो उसने ये बताया कि भाई वो पुलिस होगी। तो ये सारी चीजों से डर लग गया मैक्स को और तुरंत ही मैक्स विंडो से बाहर जंप हो गया। वो घबरा गया और विंडो से बाहर जंप हो गया। ठीक है, यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर और हम बात करेंगे आगे नए चैप्टर या पोएम के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में टॉक अबाउट इट वाले जो 2 क्वेश्चन हैं उसमें आप एक बार देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए बाय बाय और मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।